जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है फेस टू फेस, रिजवान सर का चैनल है। आज अरविंद केजरीवाल सर के ऊपर बात होगी। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। आपकी सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। टाइटल बता देता हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट होल्ड अरेस्ट ऑफ केजरीवाल। बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं और देखते हैं क्या होता है। अब केजरीवाल अंकल जी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, वो भी सारी चर्चा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो अब तक आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि जो भी आर्गुमेंट पेश करे गए थे ईडी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी डिक्लेयर करते हुए और राहत पाने के लिए, पता नहीं ये राहत क्यों पा रहे हैं। तो खुद कहते थे कि भैया हम जेल में अंदर रहे या बाहर रहे हमें फर्क क्या पड़ता, हम अंदर रहे या बाहर रहे, हम तो देश की सेवा करते रहेंगे, तो आराम से फिर अंदर रहो। तो भैया आज का जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस ने, सिंगल जज बेंच थी, परत दर परत जवाब दिया कि नहीं, ये जो अरेस्टिंग है ये इलीगल नहीं लग सकती है। हवाला ऑपरेटर्स के बयान हैं, अप्रूवर्स के बयान हैं, उस पर मैं बाद में विश्लेषण करूंगा। बस इतना बता दूं कि ये महापुरुष जो चाहता था, देखिए एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। सरकार में रिश्वत देके कोई नाजायज काम करवाता है तो आज भ्रष्टाचार निरोधक कानून में ये लिखा है कि जांच एजेंसी को ये सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, वो ये दिखा सके कि रिश्वत दी गई और रिश्वत ली गई। ये प्रूव करना, ये साबित करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां कोई गवाह मौजूद नहीं होता। इसमें हमने कानून में ये लिखा है कि अगर कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी सरकार से कोई भी ऐसा काम करवाती है जो कि कानून के खिलाफ है, जो कि गलत है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये काम जो है ये रिश्वत देकर और रिश्वत लेकर करवाया गया। इसमें जांच एजेंसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि रिश्वत ली गई या रिश्वत दी गई। एग्जैक्टली भाई वाह, इतने शुद्ध और स्वच्छ विचार, इतने अच्छे विचार हैं केजरीवाल जी के। लेकिन उन्होंने बोला था ना यार, इस कुर्सी में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब भी कोई भी बंदा इस कुर्सी पे आके बैठता है तो भ्रष्ट हो जाता है। मैं इस बात को मानता हूँ क्योंकि इतने अच्छे विचार वाले केजरीवाल जी भी भ्रष्ट निकल गए। अब तो उनकी पार्टी, पूरी पार्टी के ऊपर ही सवाल उठने चालू हो गए हैं। देखते हैं आगे और क्या क्या होगा। यही बात मैं इतने दिन से आप लोगों को समझा रहा हूं कि मनी ट्रेल ढूंढना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, खास तौर से कुछ किस्म की चोरियों में, कुछ किस्म की चोरी या हेरा फेरी में, और खास तौर से जब इन्वेस्टिगेशन कुछ दिन बाद शुरू हुआ हो। अरे यार ये बताओ, बर्फ की सिल्ली आइस फैक्ट्री से चोरी हो सकती है नहीं हो सकती है? अब लोग कहेंगे कैसे हो सकती है? अरे भैया, बर्फ की सिल्ली चुराई और पिघल गई, पानी पानी हो गई। लकड़ी चोरी हो सकती है? कैसे हो सकती है? लोग कहेंगे अरे भैया लकड़ी चुराई, जला के खत्म कर दी, राख बची ना। ऑनरेबल कोर्ट्स ने यह तक बोला है कि मर्डर के आरोप में डेड बॉडी तक मिलना तक जरूरी नहीं है, अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये बता रहे हैं कि उस आदमी की हत्या हो गई है और किसने की है। तो जो बात ये महापुरुष पहले 10 साल, 15 साल, 14 साल पहले ज्ञान बांटा करता था, वही ज्ञान में बांट रहा था कि ट्रेल अगर मनी की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे अपनी ढाल बना लो। तो पहली तो ये महापुरुष की बात, उसके दिल की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। अब दूसरा एक नया कैंपेन चला है। उस दिन एक कैंपेन चला था, व्हाट्सएप करो, ठीक, अपना समर्थन बताने के लिए। उस कैंपेन को बंद कर दिया गया क्योंकि उस व्हाट्सएप नंबर पे इतनी गालियां पड़ी हैं, इतनी गालियां पड़ी हैं कि वो गालियां ना तो हमारी भाभी जी पढ़ पाई और ना वो केजरीवाल जी को उसका ट्रांसक्रिप्ट दे पाई। फिर एक कैंपेन चलाया गया। भाभी जी से याद आया कि भाभी जी आजकल बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं। जब से जो नेताजी छूटे हैं, जब से भाभी जी का नामो निशान नहीं है, वैसे खाली नेताजी ही नेताजी छाए पड़े हैं। ये कुछ गड़बड़ मामला लग रहा है बीजेपी की तरफ से। भाई बीजेपी ने कुछ तो ऐसा करा है कि अरविंद केजरीवाल अंकल हैं, नेताजी बाहर हैं, भाभी जी नेता तो कुछ है नहीं, ना कहीं एमपी है ना कुछ हैं, इसलिए पत्ता साफ है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। पूरे भारत में उपवास होगा। अच्छा भैया, वो भी फेल हो गया। तो अब एक कैंपेन कल चलाया गया, जेल का जवाब वोट से।
तो यार अगर तुम इस जेल जाने पर खुली राजनीति कर रहे हो, मतलब खुली लोग करते हैं, सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, मालूम है, लेकिन इस तरह का बिल्कुल नंगा नाच बेशर्मी का नहीं करते हैं कि तुम कैंपेन चला दो जेल का जवाब वोट से। यार शुरू में जब हमें डिबेट में मिले थे तो तुम हमसे बता रहे थे कि भैया केजरीवाल प्रचार कैसे करेंगे। जब मैंने कहा था भैया उनके कुछ आपको फिल्म सिटी जाकर वीडियो बनाने नहीं चाहिए थे जेल के सेट पर सल्लाखे पकड़े हुए, तो नुक्कड़ नुक्कड़ एलईडी पर, छोटे हाथी पर एलईडी चलाकर तुम वही दिखा के प्रचार करवाओ। तुम तो सिंपैथी कार्ड खेलना चाहते हो। तब भैया आपका प्रवक्ता रिजवान अहमद पे बहुत नाराज हो रहा था, और खुद देखो 15 दिन बाद अपनी औकात दिखा दी कि कैंपेन लेके आ गए कि जेल का जवाब वोट से। अब इस कैंपेन का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर केजरीवाल फिलहाल बाहर आ जाता तो यह पूरा कैंपेन भी वो व्हाट्सएप मैसेज वाले कैंपेन की तरह और उपवास वाले कैंपेन की तरह फ्लॉप हो जाता। तो भैया कोर्ट्स ने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी हैट्रिक हो, तुम्हारे फ्लॉप कार्यक्रमों की जेल जाने के बाद तुम खुल के राजनीति करो, तुम अब जेल का जवाब वोट से हिलो और तुम बेटा जेल के अंदर रहो। बात सारी यहाँ पर यह है कि जो दिल्ली की जनता है या पूरे भारत की जनता है, मूवीज में जैसे दिखा देते कि वो जेल गया तो भाई इतना बड़ा नेता हो गया, हाँ सिंपत्ति मिल जाती थोड़ी बहुत, लोग साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है कोई आज के समय में। सबको पता है कि क्या बोला गया था, जब अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो पूरा भारत बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, रोड पर जाम तक का नहीं लगाया किसी ने। बाकी की तो बात सारी छोड़ ही दो कि देखा नहीं तो पोस्टर ले गए कि मैं भी हूँ आम आदमी, उस तरह पोस्टर बांट रहे थे, तो कोई भी पोस्टर जो है वो पकड़ नहीं रहा था इनका। तो आगे की तो बात है क्या है, दिल्ली की जनता समझदार है भाई, मूर्ख थोड़ना है कोई इस भारत में। अब साहब कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी करी है। अप्रूवर का जो इन्होंने एक सवाल उठाया था, अप्रूवर को लेकर, पहले मैं बता दूं ये अप्रूवर बनता क्यों है। बहुत से ऐसे अपराध होते हैं, अधिकतर जो ये भ्रष्टाचार से जुड़े अपराध होते हैं, इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं ये कड़ी पूरी नहीं जोड़ पाती हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन काफी दिन बाद हो रहा होता है, क्योंकि वो जो पैसा है वो खर्च हो चुका होता है। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो काफी चीजें तो जोड़ती हैं, लेकिन बीच बीच में वहां पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, वैक्यूम आ जाता है। अप्रूवर का प्रावधान सीआरपीसी में है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये करती हैं, उसमें से एक किसी कड़ी को पकड़ती हैं, उसको लालच देती हैं, और लालच बेसिक लालच किसका होता है कि तुम्हारे खिलाफ जो भी कोर्ट का नजरिया होगा वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाएगा। कभी कभी पूरा पार्डन भी कर दिया जाता है, पूरा कंडोन कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। तो अप्रूवर को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हमेशा से वहां लेके आती हैं जहां पर कुछ कड़ियां जुड़ रही होती हैं और कुछ नहीं जुड़ रही होती हैं, तो वो फिल इन द ब्लैंक कराने के लिए अप्रूवर को लाया जाता है। जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक अप्रूवर को लेके किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आती है तो मोटा मोटा ये मान लीजिए कि वो इन्वेस्टिगेशन बिना अप्रूवर के पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो अप्रूवर को लेके आई हैं। अप्रूवर को आप विटनेस मांग सकते हैं जो अपराध में एक समय पर लिप्त था। विटनेस होता है जो अपराध में लिप्त नहीं था, अप्रूवर वो विटनेस होता है जो अपराध में लिप्त था। तो कड़ियां जोड़ने के लिए, मुख्य आदमी को पकड़ने के लिए, पूरे पजल को सॉल्व करने के लिए अप्रूवर को जोड़ा जाता है। अप्रूवर का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है, और जब मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है कि इस अप्रूवर के दम पर मुख्य लोगों को पकड़ा जा सकता है, तभी मजिस्ट्रेट की सैंक्शन और कंसेंट के बाद ही वो आदमी अप्रूवर बन सकता है। ऐसा नहीं कि ईडी चाहे सीबीआई चाहे। हाँ, ये बात भी तो ये लोग बोल रहे हैं और काफी हद तक बोल रहे हैं कि ईडी ने ये सब करवा दिया। भाई साहब, एक तरफ तो आप लोग सभी लोग बोलते हो कि हमारी न्यायपालिका पे हमको पूरा भरोसा है, तो जो भी अप्रूवल बनता है ना कोर्ट के द्वारा बनता है। कोई ईडी ऐसे नहीं उठा के किसी को बोल देती है, पूरा प्रोसेस होता है, अच्छी तरह से छानबीन होती है। जो हमारा कोर्ट होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी निगरानी में सारे काम होते हैं जब भी एक अप्रूवल बनाया जाता है। पुलिस चाहे किसी को अप्रूवर बना दे
तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह कहा है कि यह बयान मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है और अगर आप अप्रूवर के बयान पर शक कर रहे हैं तो आप पूरे जुडिशियल प्रोसेस पर शक कर रहे हैं। जहां तक ये बात आती है कि शुरू में अप्रूवर ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, चौथे आपने सुना होगा चौथे बयान में लिया। अरे मूर्खों, जाहिलो, दो कौड़ी के बेवकूफों, ये तो हर जगह ऐसे ही होता है। शुरू में एक आदमी बोलता है कि साहब गोली चली, मुझे तो किसी ने पैसा नहीं दिया, बोलता है ना। उसके बाद दूसरी बार कुछ और बोलता है, फिर तीसरी बार जाके उस आदमी का नाम लेता है जिसने उसको सुपारी दी हो या पैसा दिया हो। जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उसको ये समझा देती हैं कि बेटा तुम फंस चुके हो चारों तरफ से और ज्यादा होशियार सियाने ना बनो, और अगर तुम उसका नाम ले दोगे और हमारी मदद करोगे, ये कॉमन चीज है, ऐसा नहीं है ये ईडी पहली बार कर रही है, ये 1951 से होता आया है। तो अगर तुम हमारी मदद करोगे, स्टेट की मदद करोगे, तो हमारी भी नजर तुम पर ज्यादा सख्त नहीं होगी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने साफ कह दिया अरेस्ट की टाइमिंग पर आप शक नहीं कर सकते, इसके अरेस्ट को पॉलिटिकली कराया गया, इसके ये आप बकवास बिल्कुल ना करिए, ये बेबुनियादी बात है। अप्रूवर के बयान पर आप शक नहीं कर सकते। ईडी ने पूरा हवाला दिया है, हवाला ऑपरेटर्स के नाम दिए हैं, उनके बयान दिए हैं, गवाहों के नाम दिए हैं, काफी हद तक एक मनी ट्रेल का मतलब ये नहीं होता कि आपके हाथ में गड्डी एंड में आ गई पैसों की। मनी ट्रेल का मतलब ये होता है कि ए से बी को गई, बी से सी को गई, सी से एफ को गई, एफ से डब्ल्यू को गई, डब्ल्यू से जेड को गई। भले वो चीज आपको मिली हो या ना मिली हो, लेकिन कुल मिला के ट्रेल का मतलब ये नहीं होता कि एंड में नोट आपके 100 करोड़ हाथ में आ गए हों। और यही बात ईडी बोल रही है कि भैया जब सारा पैसा खर्च हो गया, प्रत्याशियों को गोवा में कैश दिया गया, उन प्रत्याशियों ने आगे लोगों को कैश दिया, तो हम एंड में 100 रुपए का नोट थोड़ी पकड़ के लाएंगे कि ये शराब घोटाले का था, कोई उस नोट पे शराब की बोतल थोड़ी बनी थी। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी ये एक लीगल हार है। अपील में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया क्या होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन हाई कोर्ट से फाइनली बेल रिजेक्ट होने के बाद अब इनको वाकई ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, अब मैं बोल रहा हूं, अब ये वाकई सोचना चाहिए कि दिल्ली की सरकार क्या जेल से अब चल सको, कि अभी हो रहा था कस्टडी हो रही है, हाई कोर्ट में अपील करी है वगैरह वगैरह, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते की बात लग रही थी। तो मैं भी आप लोगों को याद है, मैं कह रहा था कि जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यस अब वो वक्त आ गया है जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यह तय करना चाहिए कि क्या दिल्ली की सरकार जेल से चल सकती है। मेरा यह मानना है कि अब वो स्टेज है कि केजरीवाल को सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा देके भाभी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि फजियत हो। फजियत तो वो चाहते ही हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है, वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि उन्होंने तो कैंपेन चला दी है जेल का जवाब वोट से। इतनी बेशर्मी जेल जाने के बाद, इतनी ओपन पॉलिटिक्स जेल जाने के बाद आप करेगी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो आप सभी ने बात सुन ही ली है, डॉक्टर साहब ने क्या क्या बोला। भाभी जी तो सीएम बनने से रही, देखिए इसीलिए तो जो संजय सिंह हैं उनको बाहर निकाला गया है, इसीलिए तो सारी की सारी आप भी मामले समझते हैं, पूरी दुनिया ये सारे मामले समझती है कि चक्कर क्या चल रहा है सारा का सारा, किस दिशा में आम आदमी पार्टी जा रही है। कल एक नेता ने इस्तीफा दिया है मंत्रालय से, एक से इस्तीफा दिया एक नेता ने, तो सारी बात तो होंगी। और राष्ट्रपति शासन तो लगने से रहा भाई, ये तो क्लियर है। बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, तो दिल्ली में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो राष्ट्रपति शासन लगेगी। हाँ, लेकिन एलजी को बोलना चाहिए आम आदमी पार्टी से कि भाई अपना कोई नेता चुनो, उसको सीएम बनाओ, अरविंद केजरीवाल से बोलो भाई इस्तीफा दे। पहली बात तो ये लोग यही बोलते रहते थे कि भाई जेल जाने से अगर किसी पे जुर्म लग भी जाता है कि आपने रिश्वत ली है तो तुरंत इस्तीफा दे के जेल जाना चाहिए, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और अपने बारे में जब मामले आए तो ये उछल कूद कर रहे हैं। आप सभी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।